अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ज़बरदस्त मौका। नेफ्टेक और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत एक खास ट्रेनिंग बैच 3 शुरू हो रहा है जो कि बिल्कुल मुफ्त है। ये प्रोग्राम खास तौर पर जवानों के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि उन्हें स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग मिले और रोज़गार का एक बेहतर मौका हासिल हो। कोर्सेज 3 से लेकर 6 माह की टाइम ड्यूरेशन के लिए हैं और मुल्क भर में मल्टीपल सेक्टर्स में अवेलेबल है। इस प्रोग्राम में शामिल सेक्टर्स हैं रेडी ड्राइविंग स्किल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग एंड द टेक्सटाइल, माइनिंग एंड द मिनरल्स, एग्रीकल्चर एंड द लाइफ स्टॉक, ग्रीन एनर्जी, अलाइड सर्विसेज, बैंकिंग एंड द फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन एंड द इलेक्ट्रिकल और मल्टीपल लैंग्वेजेस जैसे तमाम कोर्सेज ये शामिल हैं। अब आप सबके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि आपको ये कोर्सेज़ क्यों करने चाहिए? सबसे पहली बात, ये बिल्कुल मुफ़्त ट्रेनिंग है। शॉर्ट टर्म, प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। प्लेसमेंट और रोज़गार के चांसेस ज़्यादा होंगे और इसके साथ-साथ आपको प्रोफ़ेशनल सर्टिफ़िकेट जो कि आपकी सीवी को एक स्ट्रॉन्ग बनाएगा। कौन-कौन अप्लाई कर सकता है? हर वो नौजवान जो कि स्किल्स ट्रेनिंग हासिल करने का जज़्बा रखता है, स्टूडेंट, जॉब सीकर और फ्रीलांसर सब अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज़ के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रखते हैं, बट अगर ना भी हो तो इसमें कोई भी बेसिक क्वालिफ़िकेशन की बेस के ऊपर भी वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपने इन कोर्सेज़ में किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, कौन-कौन से कोर्सेज़ आपके लिए बेस्ट हैं, तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब आप अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के ताउन के साथ बैच 3 की ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है तो आप इन कोर्सेज में इजीली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हासिल कर सकते हैं। अगर हम कोर्सेज़ की टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 3 से लेके 6 माह के कोर्सेज़ की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगी। जिसमें से सबसे पहले हमारे पास सेक्टर की यहाँ पे कोर्सेज़ की बात की जाए, हमारे पास 3D ड्राइविंग स्किल्स सेक्टर के यहाँ पे कोर्सेज़ की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें आपको ड्राइविंग की तमाम स्किल्स पढ़ाई जाएँगी, जिसमें एचटीवी, एलटीवी और बाकायदा लोडर, ट्रैक्टर वगैरह ये तमाम आपको चलाना सिखाया जाएगा अगर आप रेडी ड्राइविंग स्किल्स सेक्टर में एनरोलमेंट करते हैं। फॉर सपोज़ अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि रोबोटिक्स के लिए, रिबॉट्स के लिए पढ़ाई जाएगी, बिग डेटा एनालिस्ट टेक्निक्स पढ़ाई जाएँगी आपको, डेटा माइनिंग, बिज़नेस इंटेलिजेंस, अगर आप गेम डेवलपमेंट और मोर एडवांस कोर्सेज़ आपको करवाए जाएँगे जिसमें आपको एमएस ऑफ़िस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस, ऑटोमेशन वगैरह तमाम आपको कोर्सेज़ करवाए जाएँगे। फॉर सपोज़ अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्सटाइल सेक्टर में जाना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पढ़ाई जाएगी, टेक्सटाइल डैनिंग एंड दी पेंटिंग पढ़ाई जाएगी, इंडस्ट्रियल स्टिचिंग मशीन ऑपरेटर ये तमाम चीज़ें आपको पढ़ाई जाएँगी। अगर आप माइनिंग एंड दी मिनरल सेक्टर्स में जाना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे तमाम ये माइनिंग के रिलेटेड जो भी यहाँ पे है, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी की तमाम आपको माइनिंग हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ाई जाएगी स्पेसिफिक सेंटर में। बाकायदा आपकी लैब्स अलग होगी और थ्योरी की क्लासेस आपको अलग से पढ़ाई जाएँगी। अगर आप कोई भी लैंग्वेजेस के कोर्सेज़ करना चाहते हैं वो भी बिल्कुल मुफ़्त, जो कि जापानीज़, जर्मन, कोरियन और अरेबिक 4 लैंग्वेजेस आपको हुकूमत पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर यूथ और नेफटेक के प्लेटफॉर्म के तहत आपको 4 लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएंगी। इनमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी स्पेसिफिक एक सेंटर में। अगर आप ग्रीन एनर्जी सेक्टर में अप्लाई करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आईटी का फॉर इलेक्ट्रिशियन का अगर आपके पास डिप्लोमा है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हो तो फिर आप ये वाली फील्ड लाजमी लीजिएगा, ये वाला सेक्टर में एडमिशन। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप खेती बाड़ी में आपका ध्यान ज़्यादा है, आपकी दिलचस्पी ज़्यादा है, तो आप एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक में जाएंगे। जाना आपके लिए बेहतर होगा, जिसमें आपको ड्रोन एग्रीकल्चर आपको पढ़ाया जाएगा, ड्रोन एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, फिशिंग फार्मिंग आपको पढ़ाई जाएगी, पोल्ट्री फार्मिंग मैनेजमेंट किस तरीके से होती है, टिश्यू कल्चर वगैरह ये तमाम आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। और इसके अलावा आपको यहाँ पे अलाइड सर्विसेज सेक्टर भी बाकायदा है, जो कि बाकायदा मेडिकल के लिए हो, यहाँ पे तमाम चीज़ें आप इन्होंने मेंशन भी कर दी गई हैं। अगर आप बैंकिंग एंड द फाइनेंस सेक्टर में इंटरेस्टिंग है तो आपको एआई फॉर द बैंकिंग पढ़ाई जाएगी और इसके अलावा आपको तमाम बिजनेस के रिलेटेड तमाम चीज़ें वगैरह बाकायदा प्रैक्टिकल स्किल्स पढ़ाई जाएंगी। अगर आपका जो दिलचस्पी है वो कंस्ट्रक्शन एंड इलेक्ट्रिकल सेक्टर की तरफ है तो आप ये वाले कोर्सेज इजीली इनरोलमेंट हासिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन कोर्सेज को आपको करने का एक फ़ायदा ये होगा कि आपको बाकायदा एक अच्छा-सा प्रोफ़ेशनल सर्टिफ़िकेट दिया जाएगा और उसमें बाकायदा एक मोहर भी लगी होगी जो कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से होगी, गवर्नमेंट ऑफ़ पाकिस्तान की, कि ये वाले बच्चे ने नेफ़्टा की जानिब से ये वाले इदारे में इस बैच में एडमिशन लिया और ये बाकायदा से फुल ट्रेंड है और वेरिफ़ाइड भी, और इससे ज़्यादा है कि आपकी जॉब चांसेस ज़्यादा होंगे जब आप मार्केट में ऑफ़िशियली उतरेंगे।
बेसिकली आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर भी हूँ और मैं अभी डेवऑप्स की तरफ भी मूव ऑन कर रहा हूँ। आई रन माय ओन सॉफ्टवेयर हाउस। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं या फ्रीलांसर बनना चाह रहे हैं, तो आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में लाज़मी जाइएगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया गया है कि ओनली फॉर द फ्रीलांसर्स। ठीक है? अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मेंटेनेंस के साथ जाना चाह रहे हैं, तो आप नेटवर्किंग भी कर सकते हैं। ये आपको मैं अपनी मतलब जो मेरी स्किल्स हैं, मेरी जो फ़ील्ड है, उसके रिलेटेड बता रहा हूँ। बट अगर आपका किसी और कोर्सेज़ में दिलचस्पी वगैरह है, तो आपने अप्लाई का प्रोसेस से पहले उसकी तमाम मालूमात लाज़मी हासिल करनी है। देन या व्यूअर्स आप इन कोर्सेज़ के लिए ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा। अभी हम चलते हैं अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अच्छा, अप्लाई से पहले यहाँ पे देखा जाए, तो जो आखिरी तारीख है ना दाखिले की, वो 8 दिसंबर 2025 से पहले-पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। बट मोस्टली केसेज़ में डेट एक्सटेंड भी होती है। ये मेरा 100% तजुर्बा है पिछले 3 सालों में कि ये इनकी जो ऑफ़िशियली डेट है वो एक्सटेंड भी होती है। बट फिर भी आपने लास्ट डेट से पहले-पहले ऑनलाइन ही अप्लाई करना है इन कोर्सेज़ के लिए। यहाँ पे सिंपली कोर्सेज़ के अप्लाई के लिए इंशाल्लाह मैं भी आपको मुकम्मल अप्लाई का प्रोसेस दिखाता हूँ कि आपने किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको छोटी-सी चीज़ मैं वो और रिकमेंड करना चाहूँगा। व्यूअर्स, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। जो कि हम हमारा ऑफ़िशियली फ़ेसबुक पेज लेट्स लर्न विद मल्ली के नाम से आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। हम इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, आपको रिकमेंड भी कर देंगे कि आपको कौन-सा कोर्स करना चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कौन-सा टेस्ट सेंटर आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है? ये इन दैट केस से अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अभी हम चलते हैं अपने अप्लाई का प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। आपका अकाउंट यहाँ बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपने आ जाना है कैंडिडेट वाले पे। जैसे ही आप इस पे दबाएँगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना मुकम्मल नाम एंटर करना है, आपका जो भी सीएनआईसी नंबर होगा विदाउट डैश आप एंटर करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आप अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा। मोबाइल नंबर आपने अपना लास्ट में एंटर करना है। दे ठीक है, सबसे पहले आपने नेटवर्क सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद आपने आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा आप वो एंटर करेंगे। फिर यूज़र नेम, यहाँ पे सबसे पहले देखिए यूअर सीएनआईसी इज़ योर यूज़र नेम। इसका मतलब ये है कि जो आपका सीएनआईसी नंबर है ना वो आपका यूज़र नेम ही होगा, ठीक है? आपने यहाँ पे अपना सीएनआईसी नंबर एंटर करेंगे। देन उसके बाद आपका जो भी पासवर्ड होगा ना आपने छोटी एबीसी और बड़ी एबीसी में एंटर करने के बाद जस्ट आपने क्रिएट एन अकाउंट पे दबाएँगे तो आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट काफ़ी कैंडिडेट्स का जो क्रिएट होने के बावजूद भी उनको अगर पासवर्ड वगैरह याद नहीं है, तो जस्ट आप फॉरगेट पासवर्ड वाले पे दबाएँगे। फॉरगेट पासवर्ड वाले पे दबाने के बाद जस्ट आपने यहाँ पे अपना जो सीएनआईसी नंबर एंटर करेंगे ना, आपने और कुछ भी नहीं करना। देखिए, मेरी अभी जो वीडियो बना रहा हूँ, वो तकरीबन 9 बज के 20 मिनट में बना रहा हूँ। 9 बज के 8 बज के 50 मिनट में जस्ट मैंने जो अपना पासवर्ड याद नहीं था, मैंने वीडियो बनानी थी आप सबके लिए, तो मैंने जस्ट यहाँ पे अपना सीएनआईसी नंबर एंटर किया और मेरे पास तो ईज़िली ओपीडी कोड आ गया। इवन के एसएमएस मुझे आया है, उसके नीचे मेरा पासवर्ड भी था। तो आप सब कैसे बोल रहे हैं कि कमेंट सेक्शन में सर हमें ओपीडी कोड वगैरह नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। तो बराए मेहरबानी आप थोड़ा सब्र कर लीजिए कि सब्र कीजिए, आपको लाज़मी ओपीडी कोड वगैरह आपका पासवर्ड आएगा। या फिर मैंने आपको ये भी काफ़ी कमेंट सेक्शन में कहा है कि आप फजर की नमाज़ पढ़ के जो सुबह के टाइम जो नेटवर्क हमारे पास स्ट्रॉन्ग होता है पाकिस्तान में, देन आप तब ट्राई कीजिए, तो आपके पास लाज़मी आपका जो पासवर्ड आएगा एनी हाउ। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड का भी मैंने आपको बता दिया। देन आप आ जाएँगे साइन इन पर, साइन इन के आने के बाद यूज़र नेम आप वही अगेन अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। ओह सॉरी, आपने अपना सीएनआईसी नंबर एंटर करेंगे और जो भी आपका पासवर्ड होगा, पासवर्ड एंटर करने के बाद जस्ट आपने साइन इन वाले बटन पे दबाएँगे, तो आपके पास जो ये वाला जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन होके आ जाएगा। कैंडिडेट प्रोफाइल, यहाँ पे देखिए कि आपने अभी कुछ चीज़ें अपने माइंड में लाज़मी रखनी है। बराए मेहरबानी ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन अगर आपसे कोई भी गलती हो गई है, तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पेंडिंग में चला जाएगा। ना ही वो इदारा एक्सेप्ट करेगा, ना ही कोई और करेगा। सबसे पहले आपने इंटरव्यू फुल नेम एज़ पर योर एनआईसी करेंगे, आपने अपना लास्ट ही अपना मुकम्मल नाम एंटर करना है। मेक श्योर आपने जो भी तस्वीरें वगैरह मोबाइल नंबर अपने और ईमेल एड्रेस ये वैलिड दीजिएगा। और आपने अपनी एनआईसी की तस्वीर जो अपलोड करनी है वो 20 केबी 500 250 केबी से कम होनी चाहिए, 250 केबी, और आपकी जो पिक्चर है वो भी 250 केबी से कम होनी चाहिए। और इसके अलावा आपने जो भी अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है ना, उसके अलावा आपने जो भी सर्टिफ़िकेट्स और डिग्री अपलोड करेंगे, जो उनकी भी साइज़ होना चाहिए वो 250 केबी से कम होना चाहिए, या 250 केबी हो या उससे कम होना चाहिए, ठीक है? अभी मैं आपको इंशाल्लाह आपने कौन-सी वेबसाइट को यूज़ करना है वे ये इसकी इंक्रीज़ करने के लिए वो भी मैं अभी भी आपको दिखा देता हूँ लाइव करके, ठीक है? जस्ट मैंने ऐसे ऐसे एक सर्च किया, तो देखिए रिसाइज़ इमेज टू दी व 250 केबी, जस्ट मैंने इस पर टैप किया। इंशाल्लाह मैं आपको इसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। जस्ट आपने अपनी यहाँ पे पिक्चर ड्रॉप करनी है, सेलेक्ट पिक्चर करेंगे और आपकी ऑटोमेटिकली जो 50 केबी तक जो पिक्चर है वो आ जाएगी विदाउट पिक्सल ब्रेक किए बगैर। बेसिकली मैं यही वेबसाइट यूज़ करता हूँ मोस्टली।
सबसे पहले आपके पास आ जाएगा यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में मेरा नाम ऑलरेडी आ रहा है, आपने अपने वालिद साहब का नाम एंटर करना है, आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी होगी, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में आप वो एंटर करेंगे, सीएनएस नंबर आपका ऑलरेडी आ रहा होगा, मोबाइल नंबर भी आपका ऑलरेडी आ रहा होगा। ये दोनों चीज़ें आपकी ऑलरेडी इसलिए आ रही होंगी क्योंकि आपने जो साइन अप पर आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा ना, आपने ये दोनों अपनी इन्फॉर्मेशन दी होंगी, तो आपके पास ये दोनों चीज़ें पहले से आ जाएँगी। देन उसके बाद आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा आप वो एंटर करेंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द रेजिडेंस आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप वो एंटर करेंगे, डोमिसाइल आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट का आप वो एंटर करेंगे। वो एंटर करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी पोस्टल एड्रेस होगा ना, आप वो एंटर कर देंगे। पोस्टल एड्रेस एंटर करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आर हुआ, एलिजिबल फॉर ज़कात, हाफ़िज़ कुरान है, आप सर्टिफिकेट स्पोर्ट्समैन हैं या यतीम है, बेवा है या तलाक आपकी हो चुकी है, आप माज़ूर है, जो भी अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो ठीक है। अगर आप नहीं आ रहे तो जस्ट आपने इसे छोड़ देना है और सिंपली आपने सेव रिकॉर्ड पे दबाएँगे तो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो ऐड हो जाएगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड होने के बाद जस्ट आपने आएँगे फिर नंबर सेकंड पे आएँगे तो अपलोड पिक्चर, जस्ट आपने अपलोड पिक्चर वाले पे दबाएँगे, जो आपकी पिक्चर का साइज़ है वो 250 केबी होना चाहिए। ठीक है, आपकी जो पिक्चर का साइज़ है वो 250 केबी होगा तो जस्ट आपने अपलोड पिक्चर वाले पे दबाएँगे तो आपकी जो पिक्चर है वो अपलोड हो जाएगी। देन आप अगेन आएँगे सीनासी वाले की, आपने सीनासी की जो भी आपका शनाख्ती कार्ड होगा आपने उसकी फ्रंट तस्वीर अपलोड करनी है। इसे अपलोड सीनासी फ्रंट तस्वीर पे आप अपलोड करेंगे जस्ट इस पे, तो आपने यहाँ पे जो अपलोड फाइल पे दबाएँगे, अपलोड फाइल पे दबाने के बाद आपकी जहाँ भी जो भी पिक्चर्स होंगी आपने वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है? इस तरीके से आपका ये सेकंड पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। नंबर थर्ड पे यहाँ पे आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन होगी ना आप वो एंटर करेंगे। मेरे पास फॉर एग्जांपल बैचलर्स की डिग्री तो मैं यहाँ पे वो एंटर कर दूँगा। स्पेशलाइजेशन मेरे पास कौन-सी कंप्यूटर साइंस की मैं वो एंटर करूँगा। कौन से मेरी यूनिवर्सिटी से की है, कितनी मेरी परसेंटेज आई है, हाईएस्ट इन्फॉर्म में है एजुकेशन है या नहीं, मैं यहाँ पे येस या नो कर दूँगा। अगर मेरे पास कोई भी स्किल्स वगैरह हैं तो ठीक है, अगर मेरे पास स्किल्स नहीं है तो मैं यहाँ पे नो भी कर दूँगा। यहाँ पे देखिए कि मैंने यहाँ पे अपनी बैचलर्स डिग्री एंटर की है और यहाँ पे मैंने लिखा है कि हाईएस्ट ये एजुकेशन है मेरी। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर आपकी हाईएस्ट एजुकेशन नहीं भी है तो आपने यहाँ पे नो करना है। ये नहीं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने इंटरमीडिएट फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि मैं इंटरमीडिएट मेरी की है। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास जो मेरी बैचलर्स डिग्री चल रही है। तो देखिए मेरी बैचलर जो है वो चल रही है। तो अभी मेरे पास यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है वो मेरी हाईएस्ट नहीं है, वो मेरी लोवेस्ट हो चुकी है। तो आपने ये वाली चीज़ अपने मायने में लाज़मी रखनी है, ठीक है? फिर यहाँ पे आप नीचे आएँगे, जो भी आपकी मार्कशीट्स वगैरह होगी, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, जस्ट आपने उसकी एक ही तस्वीर अपलोड करनी है एज़ अ प्रूफ कि आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो भी सही जा रहा है, ठीक है? इस तरीके से आपकी जो वो प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपके पास एजुकेशन लेवल वगैरह हर एक चीज़ आ जाएगी। देन आप आ जाएँगे एप्लीकेशंस पर। जैसे आप एप्लीकेशन पे आएँगे तो यू कैन अप्लाई फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, आप इनमें से किसी एक प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे देखिए कि हमारे पास बैंकिंग एंड फाइनेंस प्रोग्राम आ रहा है, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास एस्थेटिक हेल्थ केयर एंड द सर्विसेज आ रहा है, स्पेशल मिलिट्री और द लैंग्वेजेस के भी कोर्सेज हमारे पास करवाए जा रहे हैं, इनके पास मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें कि वही एडवर्टाइजमेंट वाली चीज़ आ चुकी है, यहाँ पे सिर्फ इन्होंने मेजर डोमेन्स डिफाइन की गई हैं। अभी जब इसके अंदर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे जो अंदर सब डोमेन्स आएँगे, भी मैं आपको दिखाऊँगा। मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर। मैंने जस्ट इस पे टैप किया तो मेरे पास इन्होंने क्या किया कि आपकी अपनी जो आपने भी जो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है वो मैंने ऐड नहीं की, आप सबके लिए, तभी मैंने इसे छोड़ देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो मैं अपनी ट्रेड सेलेक्ट करूँगा ना, यू कैन अप्लाई फॉर ओनली वन ट्रेड, यहाँ पे आप सिर्फ एक ही ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा के लिए आप अप्लाई ना कीजिए। एक से ज़्यादा ट्रेड के लिए आप अप्लाई ना कीजिए। देखिए जहाँ पे जो चीज़ मेंशन की गई है आपने जस्ट उसी को ही फॉलो करना है, ठीक? यहाँ पे अगर क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया पे आप इस पे भी दबाएँगे तो यहाँ पे भी आप इनकी क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कौन से कोर्स के लिए क्या-क्या क्राइटेरिया है, ठीक है? ये वही चीज़ है जो कि अभी मैंने आपको एडवर्टाइज़मेंट में दिखाई है। अगर स्किल्स ना भी हो देन भी आप इन कोर्सेज़ में अप्लाई ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखें, ये तमाम कोर्सेज़ की लिस्ट आ जाएँगी, उसके अलावा एजुकेशन लेवल भी आ जाएगा, ट्रेड नेम वगैरह हर चीज़ आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आ जाता हूँ कि यहाँ पे सिंपली मैं बाय इंस्टीट्यूट भी आप डिस्ट्रिक्ट वाइज़ कर सकते हैं कि आप देखना चाह रहे हैं कि भाई मेरे जो डिस्ट्रिक्ट में कौन-कौन सी क को कोर्सेज़ हैं, कौन-कौन सी क जगह करवाए जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट की है फॉर एग्ज़ाम्पल कराची, KARACHI, ठीक है? यहाँ पे कराची सेंट्रल, कराची ईस्ट, कराची कुरंगी, कराची मलीर पे आ जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए कराची मलीर मेरे पास जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे देखिए कौन-कौन से मेरे पास कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये तमाम कोर्सेज़ की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है? ये देखें, मेरे पास जो कौन सी डोमेन मैंने सेलेक्ट की थी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ एडवांस वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, ये आ जाएगा।
और इस यहाँ पे मेरे पास एड्रेस भी आ जाएगा कि मरीज में मेरे पास कौन-कौन से कोई जो सेंटर से कोर्स करवा रहे हैं। इस तरीके से आपने बाय डिस्ट्रिक्ट भी स देख सकते हैं कि आपने कौन से अपने जो भी आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप वो भी एंटर कर सकते हैं। अगर आप बाय इंस्टीट्यूट बाय ट्रेड भी करना चाह रहे हैं तो आप वो भी देख सकते हैं कि आप बाकायदा यहाँ पे ट्रेड सेलेक्ट करेंगे कि आपने कौन सी ट्रेड में अप्लाई करना है। मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ यहाँ पे एडवांस पाइथन में और एप्लीकेशन में। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ हैदराबाद। ठीक है। अभी हैदराबाद में देखता हूँ कि कौन-कौन से ये जो कोर्सेज़ करवा रहा है इदारा। यहाँ पे गैक्सटन करवा रहा है, गैक्सटन एजुकेशन, एमआईटी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन करवा रहा है और एपटेक करवा रहा है, ठीक है? इस तरीके से आपने दोनों तरीकों से जो अपने कोर्सेज़ को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं बाय डिस्ट्रिक्ट और बाय ट्रेड। इससे आप सबको ये आसानी होगी कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ फैसलाबाद में बैठा हूँ और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि भाई फैसलाबाद के कौन-कौन से इंस्टीट्यूट में मुझे कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि कैंडिडेट जो देखता है कि मेरे घर के करीब हो। तो इस हिसाब से इन्होंने ये बहुत अच्छी चीज़ की कि आपने अपने बाय डिस्ट्रिक्ट वाइज़ भी देख सकते हैं कि मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में कौन-सी इदारे जो कोर्सेज़ करवा रहे हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल बाय ट्रेड भी देखना चाह रहे हैं तो ब आपने कोई भी कोर्स सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से। आपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम एंटर करेंगे और यहाँ पे वही चीज़ आ जाएगी कि आपके पास वो तमाम लिस्ट आ जाएगी कि कौन-कौन से जो डिस्ट्रिक्ट में आपके जो इंस्टीट्यूट है वो ये कोर्स करवा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्विच टू द अदर प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात की जाए तो मैंने यहाँ पे इस पे दबा दिया। इस पे दबाने के बाद यहाँ पे भी मेरे पास जो भी ट्रेड्स आएँगी ना वो तमाम बैंकिंग एंड फाइनेंस की आ जाएँगी, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे अगर आपने इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करना है तो जस्ट आपने क्वालिफिकेशन वाले बटन पे दबाएँगे। ये तमाम अभी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी वो बैंकिंग एंड फाइनेंस के कोर्सेज़ की आ जाएगी कि इसके लिए मेरे पास क्या-क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है? जस्ट मैंने यहाँ पे से स्क्रॉल डाउन किया तो तमाम ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी। इस तरीके से आपने तमाम जो है इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लाज़मी चेक करना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आप कोई भी लैंग्वेजेज़ वगैरह के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो मैंने यहाँ पे इस पे दबा दिया। इस पे दबाने के बाद यहाँ पे ट्रेड्स पे दबाऊँगा तो तमाम मेरे पास अब ये देखिए अरबिक लैंग्वेज, चाइनीज़ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, आइट्स यहाँ पे ये तमाम कोर्सेज़ हैं, ठीक है? ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ चाइनीज़ का। चाइनीज़ का करना चाह रहा हूँ ये मैं यहाँ पे लिख दूँगा हैदराबाद जो है मैं हैदराबाद हूँ बेसिकली हैदराबाद, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद। हैदराबाद में मेरे पास देखें कौन-कौन सी जगह ये कोर्स करवाया जा रहा है तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। इस तरीके से आप लैंग्वेजेस के जो भी आपके कोर्सेज़ वगैरह आप उनकी भी लिस्ट अच्छे तरीके से देख सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया जस्ट आप इस पे दबाएँगे तो तमाम ये क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया आ जाएगा कि यहाँ पे आपके पास कौन-कौन सी तालीमी काबिलियत इसके लिए होनी चाहिए, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आप सबको इतना ही तो समझ आ चुका होगा। इस तरीके से आपने तमाम जिस डोमेन के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाज़मी चेक कीजिएगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्सटाइल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मैंने यहाँ पे इस पे दबा दिया। इस पे दबाने के बाद यहाँ पे मेरे पास अभी जो ट्रेड्स आएँगी वो ये वाली आ जाएँगी और इसके अलावा यहाँ पे अगर क्वालिफ़िकेशन डिटेल की बात की जाए तो यहाँ पे मेरे पास अभी यहाँ पे जो भी सब डोमेन्स आ रही हैं, वो ये वाली कैटेगरी की आ रही हैं, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्सटाइल की आ रही है। ट्रेड नेम यहाँ पे आ रहा है कि किसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन वगैरह रिक्वायर्ड है, स्किल्स की ज़रूरत है अभी या नहीं। इस तरीके से आपने जो अपनी प्रोफ़ाइल को कंप्लीट करना है इसको देख-देख के। जैसे ही यहाँ पे आप कोई भी एक सेलेक्ट ट्रेड कर लेंगे तो जस्ट आपने यहाँ पे एडिट ट्रेड पे दबाएँगे। ऐड ट्रेड पे दबाने के बाद यहाँ पे जो है आपके पास उस इदारे का नाम आ जाएगा, आपने कौन सी ट्रेड सेलेक्ट की होगी वो और उस आपका उस इदारे का एड्रेस आ जाएगा। ये ऐड करने के बाद जस्ट आप आ जाएँगे डैशबोर्ड पर, डैशबोर्ड पे आएँगे तो यहाँ पे आपके पास तमाम यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी कि जिन कोर्सेज़ में आपने अप्लाई किया होगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने देखेंगे यहाँ पे जो भी मेरे पास प्रीवियस बैचेज़ के कोर्सेज़ थे मैंने वो वहाँ पे अप्लाई किया था तो मेरे पास देखिए कोई मेरी एप्लीकेशन पेंडिंग में चलेगी जो कि मैंने सही फिल अप नहीं की थी, तो ये मेरे पास अंडर क्वालिफ़िकेशन में चलेगी और कोई मेरे पास पेंडिंग में भी है, ठीक है? और यहाँ पे जो आपको बाकायदा आपकी जो भी डेट्स वगैरह हुई ना, आपको यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन की डैशबोर्ड पर ही मिलेगी। आप मेरे से काफ़ी ज़्यादा कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि सर हमें डेट का किस तरीके से पता चलेगा? देखिए बेटा, जैसे आपने कोई भी कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे ना, मैंने किया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वेब डेवलपमेंट का फैसलाबाद में कोर्स सेलेक्ट किया है, तो मेरे पास यहाँ पर डैशबोर्ड पे उस इदारे का नाम भी आ जाएगा, कोर्स का नाम भी आ जाएगा और मेरे पास बाकायदा उस इदारे की तरफ से मुझे व्हाट्सएप पर एसएमएस आएगा, चैट आएगा या मुझे मेरे सिम वाला जो नंबर होगा उस पे एसएमएस आएगा या मुझे डैशबोर्ड पे या तो उस डेट की उस इदारे की डेट दे दी जाएगी कि इस डेट पर आपका टेस्ट होगा। देखिए इन कोर्सेज़ के लिए आपका लाज़मी टेस्ट होगा। टेस्ट आपका किस तरीके से होगा उसकी मैंने 3 से 4 एमसीक्यूज़ की वीडियोज़ अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है जिसकी इंशाल्लाह लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा या बेसिकली ये लिख दीजिएगा नेफ्टेक टेस्ट एमसीक्यूज़ बाय लेट्स लर्न विद उमर अली। जैसे आप ये एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो है 3 से 4 वीडियोज़ आ जाएँगी जो कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के नाम से होंगे। आप इंशाल्लाह वो वीडियोज़ को देख लीजिएगा जो भी आपका टेस्ट का क्राइटेरिया वो बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा। इट्स माय श्योरिटी विथ यू।
ये कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था जो कि मैंने आप सबको बता दिया है। अगर इसके अलावा अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा तो आप चाहें तो मुझसे बहुत डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं फेसबुक पेज के थ्रू। हम बिल्कुल मुनासिब से चार्जेज़ में आपका जो ऑनलाइन अप्लाई का तरीका है वो हमारी ज़िम्मेदारी पर हम आपको इंशाल्लाह कंप्लीट भी कर देंगे। और आप बेफ़िक्र हो जाएँ, और उन कोर्सेज़ की जो डेट है वो लाज़मी एक्सटेंड होगी क्योंकि लास्ट ईयर भी हुई थी, जून-जुलाई में भी हुई थी, और कम से कम 1 हफ़्ता या 15 दिन इन कोर्सेज़ की जो वो डेट लाज़मी एक्सटेंड होगी। इट्स माय शॉर्टली। और ये तमाम बातें जो मैं आप सबके साथ करता हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस पे कर रहा होता हूँ, ठीक है? तो ये कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था जो कि मैंने आप सबको सिंपल सा था और सिंपल सा करके बता दिया है कि किस तरीके से आपने अपनी फॉरगेट पासवर्ड करना है, प्रोफाइल को किस तरीके से आपने कंप्लीट करना है, और इसके अलावा प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आपने कौन-कौन से कोर्सेज़ आपने सेलेक्ट करने हैं, किस हिसाब से किस हिसाब से आपने डिस्ट्रिक्ट को देखना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं, बाय ट्रेड किस तरीके से होगा, और उन कोर्सेज़ के लिए क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन है वो भी मैंने आप सबको इवन की हर एक चीज़ लाइव करके दिखा दी है विदाउट वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप किए बगैर। व्यूअर्स, यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा, तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफ़िशियली फ़ेसबुक पेज लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से। आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई कर दूँगा, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, बिना कोई गलती किए बगैर। तो व्यूअर्स, अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।